हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक हो। हमने अपने पिछले 2-3 वीडियो में सीखे बिना हासिल वाले जोड़ और बाकी, और पिछले वीडियो में अपन ने सीखा था हासिल वाला जोड़ करना, हासिल वाला योग करना, कैरी वाला एडिशन। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हासिल वाली बाकी, हासिल वाली घटाव, जो कैरी वाला सब्ट्रैक्शन है वो कैसे करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे अपन ने हासिल वाला योग सीखा तो उसमें आपने ये तो देख ही लिया होगा कि ये क्या सिस्टम है। ठीक है, हासिल वाले जोड़ या बाकी में जो आंसर है वो अपना 2 अंकों वाला आएगा। कोई भी 2 अंक आंसर के रूप में आएंगे, उसमें से एक अंक को अपन आंसर के रूप में रखते हैं और एक अंक को अपन कैरी के रूप में अलग ले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसको कहते हैं हासिल वाले जोड़ या बाकी। ठीक है, अपन ने घटाना सीखा। घटाने में आपके एक बात समझ में आई होगी कि ऊपर वाला अंक है वो बड़ा होता है और नीचे वाला अंक छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें घटाते हैं तो अपन आसानी से घटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हासिल वाली बाकी में क्या होना है कि ऊपर वाला जो पूरा, यदि टोटल अपन नंबर की बात करेंगे तो वो बड़ा होना ही है, लेकिन जो पर्टिकुलर एक एक जो अंक हैं उनमें कुछ अंक हैं वो ऊपर वाले छोटे होंगे। तो उनके लिए एक हासिल, जहाँ योग में हासिल अपन ने रखी थी तो यहाँ से वो उधार लेनी है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये है, ये स्थिति है जैसे। ठीक है, तो यहाँ चलो अपन टोटल नंबर की बात करते हैं। 14 और 9, 14 और 9 है। 14 में से 9 घटा सकते हैं, लेकिन अपन पर्टिकुलर एक अंक की बात करेंगे तो 4 में से 9 घटाना, तो इसका मतलब ये अंक इससे छोटा है। तो इस तरह की जो बाकी हैं, इस तरह के जो घटाव हैं, इस तरह के जो सब्ट्रैक्शन है वो अपना को कैसे करना है, ये अपना आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो आप ध्यान से देखिए और सीखिए। चलो अपन शुरुआत करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर लेते हैं, जैसे 32। ठीक है, इसमें से घटाते हैं 16। ठीक है, 32 में से 16 घटाने हैं। ठीक है, पूरे नंबर की बात करें तो आराम से 32 बड़ा है, 16 अंक है ये छोटा है, लेकिन एक एक अंक की बात करें जब अपन घटाने जाते हैं तो इस यहाँ पे अपने को हासिल वाली बात समझ में आएगी। जैसे सबसे पहले अपने को 2 में से 6 निकालना है, तो आप सबको पता है कि 2 में से 6 निकलेगा नहीं, क्योंकि 2 छोटा है, 6 बड़ा है। तो यहाँ पर अपने जो हासिल वाली बात है उसका ध्यान देना है। जहाँ अपन ने जोड़ में हासिल आगे भेजी थी, यहाँ बाकी में जो हासिल है वो पीछे वाले अंक से अपने को लेनी है। ठीक है, तो कैसे कि जैसे अपन अलग से लिख के बात करते हैं। 2 में से 6 घटाना है, ठीक, संभव नहीं है, तो इस 2 को बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाने का मतलब इसका जो दहाई के अंक इसका लाना है अपने को। ठीक है, तो इस 2 के लिए एक दहाई का अंक उधार लेना है, और वो उधार हर समय अपने को उधार 1 ही लेना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो हासिल वाली बाकी करेंगे तो उसमें जो पहला अंक है उसको इकाई है, ये इकाई के रूप में होगा, और इसको दहाई के रूप में अपने को बनाना है। मतलब 12 है, यहाँ से एक उधार लिया, और ये सॉरी जो 2 है तो यहाँ से एक उधार लेके इसको बनाएंगे अपन 12। इकाई का अंक तो ये है ही, इसके लिए दहाई का अंक लेंगे। ऐसे नहीं कि आप एक उधार लेके 2 से 3 बना दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसका जो अपने को दहाई का अंक है वो लेना है, और हर स्थिति में 1 ही लेना है। ठीक है, तो इस तरह से अपन 2 में से 6 घटा ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ से एक दहाई का अंक उधार लेने पे ये बन गया 12। और अब आपको पता है 12 में से 6 आराम से घटा सकते हैं। ठीक है, अब 12 में से 6 कैसे घटाना है, इसके लिए भी हमने जो पिछले वीडियो में देखा, आपको मैंने 2 विधियाँ बताई थी। लाइन खींच के उसी तरह योग की तरह, या अंगुलियों पे भी अपन। ठीक है, लाइन खींच के कैसे, एक बार वापस देख लो। जैसे 12 है तो 12 के लिए अब आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट पहले कि 12 कैसे आए। ठीक है, देखो 2 छोटा था, 6 बड़ा था, 2 में से अपन 6 घटा नहीं सकते थे, इसलिए एक दहाई का अंक है
वो इधर से लिया और इसको बना दिया अपन ने 12। और ध्यान रहे बाकी में एक उधार लेना है, एक ही अंक उधार लेना है और वो दाई का अंक होगा। ठीक है, हर स्थिति में एक ही उधार लेना है और वो होगा दाई का अंक, नहीं कि उसमें 2 + 1 करके अपन 3 कर दें, नहीं ऐसे नहीं करना है। तो ठीक है, तो ये 12 बन गए। अब 12 में से 6 कैसे घटाने हैं, तो अपने पास 2 तरीके थे, एक लाइन खींच के और एक अंगुलियों पे गिन के। तो चलो लाइन खींच के पहले देखते हैं कैसे। 12 है तो 12 के लिए 12 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, घटाने 12 में से 6, तो यहाँ से 6 लाइनों को अपन काट देंगे। 1 2 3 4 5 6। अब पीछे कितनी लाइनें रहती हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से अपने को क्या प्राप्त है, 6। इसको इसी तरह अपन अंगुलियों पे भी गिन सकते हैं। अंगुलियों पे कैसे गिन के, 12 में से 6 घटाने हैं तो 6 से आगे की अपने को काउंटिंग शुरू करनी है, 6 से आगे 7 से और 12 तक काउंटिंग करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 6 के आगे 7 8 9 10 11 और एक 12, तो कितने हो गए, 6। तो इस तरह से दोनों तरीके से अपने को 6 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ लिखने देना है अपने को 6। ठीक है, इस तरह से जो पहली लाइन है वो अपनी क्लियर हो जाती है। अब देखो जब दूसरी लाइन में अपन आगे की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ अपने को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, आपको पता है कि यहाँ से अपन ने एक अंक उधार लिया हुआ है, तो ये 3 था, तो अभी यहाँ से एक उधार चला गया, मतलब 3 में से 1 है वो चला गया, तो ये कितना बचा, 2। ये अंक कितना बचा है, 3 नहीं रहा, ये अपने को दिखाई हालांकि 3 रहा है, लेकिन ये 3 नहीं रहा, ये रहा है 2। तो यहाँ आप अपन पहले एक छोटा सा लिख लोगे, ठीक है, जिससे आपको याद रहे। तो ये 2 रहा और इसको आप मिटा दोगे। ठीक है, तो इसका मतलब 2 में से 1 घटाना है, 2 में से 1 घटाना है। 2 है, 2 में से 1 घटाना, तो पीछे कितना रहा, 1। तो इस तरह से अपना ये आंसर आ गया 16। ठीक है, आप इस तरह से समझ गए होंगे। चलो 1 2 अपन एग्जाम्पल के तौर पे और करेंगे, तब तक आप समझ जाओगे, ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल तरह के भी होंगे, उनकी बात अपन बाद में करेंगे। चलो एक और अपन करते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। जैसे एक अंक लिखता हूँ मैं, $361। इसमें से घटाने हैं अपने को 293। ठीक है, ये अपने को इसमें से घटाना है। ठीक, उसी तरह जो पीछे आपको बताया, 1 में से 3 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, 6 से 1 अंक उधार लेंगे। अंक कौन सा, दाही का, मतलब 1 तो ये पहले से था और 1 इस साइड का अंक उधार लिया, दाही का अंक, तो ये बन गया 11। ठीक है, तो आप उदाहरण के तौर पे ऐसे लिख सकते हो, 11 बन गए, तब 11 में से अपन 3 घटा सकते हैं। ठीक है, घटाने के वही तरीके, आप लाइन खींच के घटा सकते हैं, अंगुलियों पे गिने घटा सकते हैं। तो 3 से आगे 11 तक अपन गिन सकते हैं। ठीक है, तो 3 के बाद में 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये कुल मिलाई कितनी अंगुलियाँ हो गई, 8 अंगुलियाँ हो गई। ठीक है, तो 11 में से 3 गए, 8 रहे। ठीक है, अब आपको ध्यान रहे कि यहाँ से अपन ने ये 1 है उधार लिया था, इसलिए ये 6 की जगह अब बचे हैं अपने पास 5 ही बचे हैं, जबकि 6 नहीं है। ठीक है, तो इसको आगे लिख लो, इसको भले मिटा दो। अब ये जो 5 है, तो 5 में से घटाने 9, तो ये भी संभव नहीं है, इसलिए 1 उधार लेंगे 3 के पास से, 3 के पास से उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब 15 में से अपन 9 आराम से घटा सकते हैं। 9 के बाद में 10 10 11 12 13 14 और 15, कितने हो गए, 6। तो कितने बचे, 6 बच गए। ठीक है, फिर वही बात ध्यान रखनी है, 1 यहाँ से अपन ने उधार लिया था, इसलिए अब 3 नहीं रहा, ये रहा 2। ठीक है, भी यहाँ से 3 से 1 उधार लिया था, इसलिए 3 की जगह रहा 2। ठीक है, तो 2 में से 2 घटाना है, आपको पता है 2 में से 2 घटाते हैं तो कितने आते हैं, 0। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया इसका 68। अब भले इसको मिटा दो। ठीक है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इस तरह से सभी करने हैं। अब कुछ स्पेशल प्रकार के, चलो एक उदाहरण और अपन देखते हैं। जैसे अपन अंक लेते हैं 4349।
6, इसमें से घटाने हैं 1518, ठीक है, ये इसमें से घटाना है। ठीक, अब देखो यहाँ ये स्पेशल क्यों है, ये जीरो वाली बात आएगी, जो आगे जैसे आएगी आप समझ जाओगे। वही बात है, 6 में से 8 घटाना है, नहीं घटा सकते। ठीक है, अब यहाँ से एक उधार लेना है। अब आपके माइंड में एक चीज़ आएगी कि सर ये तो जीरो है, जीरो का काई का उधार देगा, लेकिन फिर भी लेना है। ठीक है, आगे उसका क्या करना है वो आगे अगले वाले रो जब अपन हल करेंगे तब पता चल जाएगा। तो ये 6 था, 0 से 1 इस साइड वाला उधार लिया तो ये बन गया 16। ठीक है, अब 16 में से 8 घटाने हैं तो अपन घटा सकते हैं आराम से, भले लाइन खींच के घटाना, भले आप अंगुलियों पे घटाना, आपको जैसे उचित लगे। ठीक है, तो 16 में से 8 घटाना है तो 8 के बाद में 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 14, 15 और 16, तो कितने बच गए, 5 और 3 8, 8 बच गए यहाँ पे। ठीक है, 16। अब ध्यान यहाँ देना है, अब 0 में से 1 घटाना है, 0 में से 1 घट नहीं सकता। देखो आप बात को ध्यान से देखना, 0 में से 1 घट नहीं सकता, इसलिए यहाँ से 1 लेंगे उधार तो ये कितने हो जाएंगे 10, लेकिन नहीं ये 10 नहीं होंगे क्योंकि ये 1 पहले से यहाँ उधार दे चुका है, 1 पहले से यहाँ उधार दे चुका है, इसलिए ये रहेंगे 9। कितने रहेंगे 9, मतलब इसमें से 0 में से 1 पहले से घट चुका है, यहाँ पर ने उधार ले लिया था 0 से पहले 1, ठीक है ना। तो अब ये जैसे इससे उधार लेगा तो ये 10 बनेगा, उस टाइम वो 1 अपने को वापस घटा देना है, तो ये कितना बचेंगे, यहाँ बचेंगे 9। ठीक है, तो अब अपने को 9 में से 1 घटाना है, 9 में से 1 निकालेंगे तो अपने को सबको पता है कि 8 बच गए। ठीक है, अब ये 3 थे, लेकिन 1 उधार देने के बाद में ये बच गए 2 बच गए, 2 में से 5 नहीं जा सकते, यहाँ से 1 उधार लेंगे, ये बन जाएंगे 12। ठीक है, 12 बन गए, 12 में से अपन 5 घटाएंगे तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 कितने हो गए 7, कितने बचे 7 बचे। अब 4 की जगह 4 यहाँ 1 उधार दे चुका है तो 4 की जगह भी 3 बचे हुए। ठीक है, तो अब लास्ट रो है, 3 में से 1 घटाना है। ठीक है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो आपने को पता है 3, और 3 में से 1 निकाला पीछे बच जाएंगे 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इसको मिटा दो, इस तरह अपने इसका आंसर आ गया 2788। ठीक है, तो इस तरह से करना है, 0 का ध्यान रखना है, जहाँ 0 हो वहाँ से उधार लेना है। देखो 2 तरीके से आप याद रख सकते हो, 0 हो तो भी उधार तो लेना है। ठीक है, तो जब 0 का नंबर आए तब इसको आप 10 की बजाय ऑटोमेटिक 9 मान लो। क्यों? क्योंकि यहाँ इस 10 में से 1 यहाँ पहले जा चुका है। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिक 0 की जगह अगली बार जैसे ही आप करो तो इसको 9 मान लोगे। ठीक है, 0 के उधार लेने के बाद में 10 की बजाय इसको 9 मानना है। ठीक है, अच्छा कई बार ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है तो उसमें भी आपको कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। देखिए कैसे, जैसे 6000, ठीक है, 6000 में से 2958 घटाना है, वही बात हो गई, 0 है, 0 में से 8 निकल नहीं सकता, तो 0 की जगह अपने को 0 था, यहाँ से उधार लिया 10 बन गया, 10 बन गया, 10 में से 8 घटाया तो 9 और 10 कितने बच गए, 2 बच गए। फिर वो यहाँ आपको मैंने बताया था, तो यहाँ आपको ऑटोमेटिक ही 9 मान लेना है। 9 में से 5 गए 4। ठीक है, फिर यहाँ भी आपको ऑटोमेटिक 9 ही मान लेना है, क्योंकि यहाँ से पहले देखो इसको अपने फर्स्ट वाला 0 ये 10 है। ठीक है, उसके बाद वाले 9 है। क्यों है कि ये 0 इसको पहले उधार दे चुका था, इसलिए इसका 1 कम हो गया। ये वाला 0 इसको पहले 1 उधार दे चुका था, इसलिए इसका भी 1 कम हो गया। और ये 6 का मान कितना बचा अपने, 5 बचा। अब 5 में से 9 गए, 9 में से 9 गए 0। ठीक है, अच्छा 6 पहले इसको उधार दे चुका, 5 बचा, तो 5 में से 2 गए 3, तो अपना उत्तर हो गया 3042। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थोड़ा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें थोड़े
जो पहले जो योग था अपना जोड़ था उसमें तो अपन हासिल आगे की ओर भेज रहे थे, और इसमें हासिल है वो पहले ही लेनी है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, एक बार वापस देख लेना। ठीक है, और मेरा अभिभावकों से निवेदन है कि इस तरह के जो सवाल हैं वो बच्चों को आप करवा के प्रैक्टिस करवाएं। ठीक है, आपको मैं 2-3 सवाल डाल के देता हूँ, वो आप प्रैक्टिस करना, और घर पे जो अपने बड़े जो पढ़े लिखे कोई हैं आपके भाई माता पिता उनसे चेक करवाना। ठीक है, चलो एक घटाव अपन करते हैं। 345, इसमें से घटाना है 296। ठीक है, दूसरा अपन करते हैं 4308, इसमें से घटाते हैं 1619। ठीक है, एक अपन लेते हैं 9003, इसमें से घटाना है 3465। ठीक है, तो ये आपको मैंने अलग अलग 3 प्रकार के जो घटाव हैं ये डाल के दिए, तो आप इनको करना, और हो सके तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना। ठीक है, तो मैं चेक कर लूँगा, और यदि घर में अपने बड़े भाई बहन माता पिता पढ़े लिखे हैं तो उनसे चेक करवा लेना। ठीक है, गार्जियन से अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि बच्चों को इन जो घटाव हैं इनकी प्रैक्टिस कराएं, जो इनके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।